दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के डीए, एचआरए और उसके एरियस राशि में हजारों करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला भूपेश सरकार करके बैठ गई है? क्या है पूरा मामला? इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस समय छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के द्वारा डीए, एचआरए सहित अपनी 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर वो आंदोलित हैं। इसको लेकर संयुक्त मोर्चा ने पहले ही 2 चरणों का आंदोलन का ऐलान जो है वो कर रखा है, जिसका पहला चरण 7 जुलाई को संपन्न हो चुकी है बीते दिनों। और एक दिन के आंदोलन में सरकार जो है वो पूरी तरह से अंदर तक हिल चुकी थी। इसके बाद दूसरा चरण सीधे 1 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, जिससे प्रदेश के सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। पूरी तरह से जो है वो सरकारी सिस्टम बैठ सकता है। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अब तक छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मात्र 33% डीए मिल रहा था, लेकिन बीते 6 जुलाई को हुए कैबिनेट बैठक में भूपेश सरकार ने 5% डीए वृद्धि करके 33% को बढ़ाकर 38% कर दिया। लेकिन अभी भी केंद्र से 4% कम है। और जो ट्वीट सीएम भूपेश बघेल जी ने उनके ट्विटर हैंडल से किया गया था, उस पर सरकार के नुमाइंदों के द्वारा एक लाइन नीचे में यह भी लिखा गया है कि इस 5% डीए वृद्धि से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त वित्तीय भार आने वाला है। यानी कि सिर्फ कर्मचारियों के लिए मात्र 5% डीए वृद्धि से सरकार को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। दोस्तों, यहीं पर सरकार ने डीएचआरए के घोटाले को कबूल कर दिया है। कैसे, तो इसे आपको अंत में समझाऊंगा। अब दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सच में भूपेश सरकार डीएचआरए में अब तक कई हजारों करोड़ों का घोटाला कर चुकी है या फिर ये गलत है। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के एक मित्र ने डीएचआरए के घोटाले के संबंध में व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भूपेश सरकार कर्मचारियों के डीएचआरए में 5000 करोड़ से ज्यादा घोटाला कर चुकी है। दोस्तों, इसके संबंध में मैंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी सर से संपर्क किया, तो उन्होंने पूरी जानकारी भी बताई और साथ ही साथ डीएचआरए के संबंध में कुछ डाटा भी दिए हैं। इसको आपको बताना जरूरी है। दोस्तों, इसके संबंध में आप सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। इसमें 6वां और 7वां वेतनमान दोनों कर्मचारियों के 10% और 7% के आधार पर कितना कितना एचआरए बन रहा है, इसके बारे में बाकायदा स्टेप बाय स्टेप और ग्रेड पे और मूल वेतन के हिसाब से कैलकुलेशन करके इस चार्ट को तैयार किया गया है। दोस्तों, मैं आपको इस चार्ट को इसलिए विस्तार पूर्वक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर जितने भी डाटा आपको आगे और दिखाने वाला हूं, सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप इस चार्ट को देखिए। इसमें 1 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2023 तक देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को कितना कितना आर्थिक नुकसान हो चुका है, उसके बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से बताया गया है। लेकिन ये जून 2023 तक के लिए परफेक्ट है। उसके बाद चूंकि 1 जुलाई 2023 से 5% डीए वृद्धि हुई है, ऐसे में अब इस डाटा में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन 30 जून 2023 तक ये बिल्कुल सही और सटीक डाटा है। इसके बाद दोस्तों, इस चार्ट में 1 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2023 तक देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं मिलने के कारण होने वाले नुकसान को जो है वो थोक संख्या में इस चार्ट में जो है वो कहना चाहिए आपके अलग अलग इतने इतने रुपए में इतने इतने जो है वो वेतन के हिसाब से इस डाटा में बाकायदा कैलकुलेशन करके बताया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको डीएचआरए के घोटाले के संबंध में जो मैसेज घूम रहा है उसको भी थोड़ा सा बता दूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि ई कोष में जो दर्ज जानकारी है उसके अनुसार इस वक्त छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों और अधिकारियों की कुल संख्या तकरीबन 4,06,864 के आसपास है, जिसमें से 2,93,000 एनपीएस वाले कर्मचारी हैं। और चूंकि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर ओपीएस को लागू कर दिया गया है, तो एनपीएस का पैसा जो प्राइवेट एजेंसी के पास जमा होता था प्रति महीने, वो अब सीधे छत्तीसगढ़ सरकार के अकाउंट में प्रति महीने जमा हो रहा है। अब दोस्तों, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार को अभी तुरंत तो किसी भी कर्मचारी को पेंशन तो देना नहीं है, इसलिए अभी छत्तीसगढ़ सरकार के अकाउंट में सीधे शुद्ध रूप से प्रति वर्ष तकरीबन 1680 करोड़ रुपए जमा हो रही है। यानी कि प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार की जो है वो 1680 करोड़ रुपए की शुद्ध बचत हो रही है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को इसके मुताबिक जनवरी 2020 से कुल 31 महीने का महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है।
इससे कर्मचारियों के न्यूनतम यानी कि कम से कम वेतन गणना करके ये समझने की कोशिश की गई है कि आखिर सबसे कम वेतन में कितना नुकसान हो चुका है। सबसे पहले तो एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त प्रदेश में 55,542 के आसपास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या है, जिनका न्यूनतम वेतन कम से कम 15,600 रुपए के आसपास है। उनको 31 महीने के डीए एरियर्स में अब तक 49,920 रुपए तक एक कर्मचारी को नुकसान हो चुका है। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 55,542 है। इसमें आप 49,920 को गुणा करेंगे तो ये 278 करोड़ रुपए बन रहे हैं। इसके बाद तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 3,06,648 के आसपास है और इसमें एक कर्मचारी की कम से कम वेतन 19,500 रुपए है। तो कुल 31 महीने में 62,400 रुपए तक डीए एरियर्स में नुकसान हुआ है। अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 3,06,648 से 62,400 को आप जब गुणा करेंगे तो ये 1,914 करोड़ रुपए बन जाता है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 458 करोड़ का आर्थिक नुकसान 31 महीने के डीए के लंबित एरिया से हो चुका है। इसी प्रकार इसी तर्ज पर प्रदेश के शिक्षकों और पेंशनर्स को 31 महीने में 2,350 करोड़ रुपए तक आर्थिक नुकसान का जिक्र किया गया है। अब दोस्तों इसका टोटल कैलकुलेशन करने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 278 करोड़, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 1,914 करोड़, इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 458 करोड़ और इसमें शिक्षक और पेंशनर्स को 2,350 करोड़ रुपए और साथ ही साथ एनपीएस की वार्षिक बचत 1,680 करोड़, इन सब का कुल योग करने पर यह 6,680 करोड़ रुपए हो रहा है। यानी कि दोस्तों इस 6,680 करोड़ रुपए में से एनपीएस के 1,680 करोड़ रुपए को साइड में भी हम कर देंगे तो भी 31 महीने का सिर्फ डीए एरियर्स का 5,000 करोड़ रुपए बन रहा है। यानी कि हम सीधा सीधा इसी डाटा को आधार मानकर चलें, इसी जानकारी को, तो 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ डीए का भूपेश सरकार अब तक जो है वो उसका एरियर्स को दबाकर बैठी हुई है। यानी कि सीधा सीधा 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से पूरे मामले को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि डीएचआरए में इससे भी बड़ा घोटाला हुआ है। कैसे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें जनवरी 2020 से बताया गया है, जबकि 1 जुलाई 2019 से डीए के एरियाज को रोक कर रखा गया है और इसमें सिर्फ डीए के बारे में बताया गया है, एचआरए के नुकसान को नहीं जोड़ा गया है। आप एचआरए को शामिल करेंगे तो यह घोटाला और बहुत बड़ा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बात और गौर करने वाली बात यह है जिसको सरकार खुद हमको बता रही है, इसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में भी किया था कि आप बीते 6 जुलाई 2023 के कैबिनेट बैठक में 5% डीए वृद्धि जो किया गया है उस ट्वीट को ध्यान से देखिए। इसमें एक लाइन में यह भी कहा गया है कि 5% डीए वो भी 1 जुलाई से बिना एरियर्स के देने में सरकार को प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ के वित्तीय भार आ रहा है। उस हिसाब से आप जुलाई 2019 से जून 2023 तक का डीए और डीआर के साथ साथ एचआरए के एरियर्स में कितना नुकसान कर्मचारियों और पेंशनर्स को हुआ है और कितना बड़ा घोटाला सरकार ने किया है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। दोस्तों आप एक लाइन में बस यही समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 4.5 सालों में सिर्फ डीए, एचआरए और डीआर में बहुत बड़ा घोटाला जो है वो करके बैठी हुई है। हालांकि ये बात अलग है कि इस मुद्दे को अभी तक ना तो कोई डिजिटल मीडिया में और ना ही प्रिंट मीडिया में अभी तक प्रमुखता के साथ नहीं उठाया गया है, नहीं चलाया गया है। नहीं तो आप यकीन मानिए अब तक जो है वो सरकार घुटनों के बल आ गई होती और पूरे देश भर में जो है वो सबको पता चल गया होता, पूरे देश भर में भूपेश सरकार की किरकिरी हो गई होती। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इसको आम जनता को बताएगा कौन। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से डीएचआरए में, डीए, एचआरए, डीआर में भूपेश सरकार कितना 1,000 करोड़ को दबा कर बैठी हुई है और क्या आप इसको घोटाला मान भी रहे हैं या फिर नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी डीएचआरए, डीआर से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।